नमस्कार, जेएनएन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं राजेश्वर चौहान। भारत की राजनीति में भूचाल आ गया। जी हाँ, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात को अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। वो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे और उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। और वो खुद एक सभा में ये बयान दे चुके थे कि अगर मेरा स्वास्थ्य सही रहा, ईश्वर ने चाहा, तो मैं 2027 में रिटायर हो जाऊंगा। पर आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति पद से उन्हें रातों रात इस्तीफा देना पड़ा? अब इसमें कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये मामला स्वास्थ्य का नहीं, और उन्होंने जो वजह बताई है इसमें कि मैं स्वास्थ्य कारण से अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, और उनके इस्तीफा को राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया है मंगलवार को। पर मीडिया से लेकर कहीं तक कोई खबर नहीं है, सही जानकारी नहीं है। आखिर वजह क्या है? अटकलें गर्म हैं, कोई कुछ साफ बोलने से बच रहा है। प्रधानमंत्री का ट्वीट भी सिर्फ इतना आया कि मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। ना ही उन्हें कोई विदाई समारोह दिया गया, ना ऐसा कुछ। तो आखिर वजह क्या है? कई लोग उनके पुराने बयानों को वजह बता रहे हैं कि वो कई बार सरकार के बयान से हटकर बयान दे देते थे। जैसे आपको याद होगा, एक बयान कृषि मंत्री शिवराज सिंह के सामने उन्होंने दिया था। उसमें कहा था कि शिवराज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि किसानों के साथ जो वायदे किए गए थे वो पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं? पिछले साल भी आंदोलन हो रहा था और इस बार भी आंदोलन हो रहा है। क्या ये वजह है? या फिर उस दिन ठीक ठाक संसद चल रहा था और उन्होंने संसद को अटेंड भी किया? क्या सिंदूर पर विपक्ष की तरफ से जो अनुरोध था उसको स्वीकार कर लेना कि इस पे बहस होगी? क्या ये वजह है? सही वजह कोई नहीं जानता। क्या ये वजह है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ उन्होंने जो बोला न्याय संगत को लेकर? आखिर क्या वजह है? वजह तो बीजेपी के बड़े लीडर या फिर धनखड़ साहब भी जानते हैं। पर बात उपराष्ट्रपति के पद की है। जी हाँ, बहुत बड़ा संवैधानिक पद है और इस पद को अचानक छोड़ना कई आहटें पैदा करता है। क्या वाकई धनखड़ साहब प्रेशर में थे, दबाव में थे? अब दबाव था तो किसका दबाव था? क्या बीजेपी पार्टी के सुप्रीम लीडरों का? या उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे पार्टी नाखुश थी? अगर ऐसा था तो संसद चल नहीं रहा था, उससे पहले रिजाइन दे सकते थे। वजह लोगों की समझ में आती। पर अचानक एक दिन का संसद अटेंड करने के बाद और रातों रात अपना इस्तीफा दे देना, किसी की समझ नहीं आ रहा है। बड़े बड़े राजनेता, पत्रकार, कोई इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि आखिर सही वजह क्या है। और विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये वही विपक्ष है जो उनकी नीतियों का विरोध करता था, आरोप लगाता था धनखड़ साहब पे कि हमें बोलने नहीं देते, और अब वही कह रहा है कि रिज़ाइन क्यों। पर हाँ, देश भी जानना चाहता है सही वजह। बात स्वास्थ्य की अगर ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य की वजह से पद छोड़ा, तो ये तो सब जानते हैं, ये राजनीति है। यहाँ तो लोग पद पर रहते रहते स्वर्गवास होना चाहते हैं, पद कोई नहीं छोड़ता, और इसके अनेकों उदाहरण हैं। पर सही वजह जब आएगी तो हम आपको बताएंगे। पर फिलहाल सिर्फ अटकलें हैं। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।